नमस्कार, मैं अजय यादव। आप सभी का अपना YouTube चैनल अपना प्रसारण आप सब देख रहे हैं अपना प्रसारण। जैसा कि आज पूरा बिहार बंद है, आज जो मेरा टॉपिक है इस वीडियो के माध्यम से आने का, वो बिहार बंद आंदोलन के ऊपर है। जैसा कि अभी विगत कुछ दिनों पहले हमारे इंडिया अलायंस गठबंधन ने एक वोट यात्रा, अपने वोट को बचाने के लिए एक यात्रा शुरू किया, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को अभद्र भाषा का प्रयोग करके, आपत्तिजनक टिप्पणी करके उनकी मां को अपमानित करने का काम किया गया। बट दोस्तों, वो व्यक्ति कौन है, कैसा है, कहां से है, अभी तक इसकी खुलासा नहीं हो पाई है। जैसा कि हमारी एनडीए सरकार भी इस बिहार में चल रही है और एनडीए सरकार को अपने सरकार पे और अपने शासन प्रशासन के लोगों पर इतना भी भरोसा नहीं है कि जो उस व्यक्ति को अपने कानूनी प्रक्रिया से उसे दंडित कर सके। जैसा कि अगर कोई आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करके किसी को अपमानित करने का काम किया है, तो हमारे इंडिया का जो कानूनी व्यवस्था है, जो कानून है, उसमें 294 आईपीसी धारा से उन्हें अश्लील शब्दों का जो प्रयोग उन्होंने किया है, उन्हें दंडित करने का काम कर सकती है। और आईपीसी 504 जो धारा है, उन्हें अगर उन्होंने जानबूझ करके ये आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करके पूरे प्रदेश में शांति भंग करने का अगर काम किया है, तो हमारी सरकार उससे भी उनसे निपटारा कर सकती है साथियों। जैसा कि लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर इस बिहार बंद योजना से पूरे भारत में एक संदेश जाने वाला है कि आज के बाद जितने भी बिहार वासी हैं वो अब दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करेंगे। जो आज बिहार बंद आंदोलन चल रहा है, क्या ये सबको सूचित कर दिया जा रहा है कि आज के बाद आपको बिहार को छोड़ करके किसी अन्य राज्यों में अपने रोजी रोटी के लिए नहीं जाना पड़ेगा? अगर ऐसा होता है तो बिहार वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है साथियों, तो क्या भारत सरकार अपनी मां के साथ साथ बिहार की मां को भी ख्याल रखेगी, उनके अपमानजनित भाषाओं को प्रयोग करने के लिए, उनको अपमान से बचने के लिए? अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या आदरणीय मोदी जी इसके जिम्मेदार नहीं हैं कि आज जो पूरे बिहार में भारत जो एक योजना लगा के बिहार को बंद करने का काम किया, आज कितनी महिलाओं, कितनी गरीब बेटियों, कितने लोगों का, कितने व्यापारियों का नुकसान से लेकर के उनकी जान तक का खतरा है। इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? आखिर एनडीए सरकार नहीं होगी तो क्या बिहार के लोग होंगे वहाँ के जिम्मेदार? अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरा सवाल कि अगर एक माँ का अपमान आपको इतना अभद्र टिप्पणी लगता है, तो उन युवाओं के बारे में भी आप क्या सोचने का कार्य किया कि जिन युवाओं ने अपनी शिक्षा को लेकर के, अपनी बेरोजगारी को लेकर के, अपनी महंगाई को लेकर के अपनी माँ का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं और अपनी बढ़ती दुर्दशा को देखते हुए, अपनी बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए किसी ने आत्महत्या करके अपनी मां को अपमान करने का काम क्या नहीं किया? तो इन सभी समस्याओं को देखने के बजाय हमारे आदरणीय मोदी जी ने सिर्फ अपना मकसद साफ करते हैं कि मेरी माँ को इसने कैसे गाली दे दिया, मेरी माँ को इसने कैसे टिप्पणी कर दिया। आपको पूरे 140 करोड़ देश में जितने हमारे देशवासी हैं, प्रदेशवासी हैं, क्या उनमें से आपको कोई माँ नहीं दिखती है? क्या वो सब माँ नहीं है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि
क्या उस माँ का क्या होगा जिसको आपने अभी तक अपनी बीवी नहीं अपना पाया? क्या उसका सपना नहीं था कि मेरे भी कोख से कोई जन्म ले, मैं भी एक माँ बनूं? जबकि एक नारी का शक्ति, उसका एक अवतरण देने वाला, उसको जन्म देने वाला एक पुत्र ही उसका नारी की सबसे बड़ी शक्ति होगी। जब कोई माँ अपने संतान को पैदा करती है तो यही सोच के पैदा करती है कि मेरा भी सम्मान करेगा, आने वाले समय में मेरा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा और आगे बढ़ेगा। क्या इन सब बातों को आपको ध्यान नहीं? तो आदरणीय मोदी जी, अगर बंद करना है प्रदेश को, सबसे पहले उन चीज़ों को बंद कर दीजिए जिससे लोगों को समस्याएं आए दिन हमेशा जूझने को पड़ रही हैं। उन समस्याओं को लेकर लोग जूझ भी रहे हैं। अपने बच्चे की कापी कलम किताब को लेकर के, महंगाई को लेकर के, शिक्षा की फीस को लेकर के, हॉस्पिटल में दवाई को लेकर के, मरीज को भर्ती कराने से डिस्चार्ज कराने तक की जो समस्याएं चल रही हैं, जो बिचौलियां चल रही हैं, आप उनको बंद करने का काम करें। यही हमारा आपसे आग्रह है, क्योंकि एक इंसान रक्त तो दे देता है लेकिन मत देने से पहले सोचता है कि मैं अपने मताधिकार को, जिस अधिकार को मैं देने जा रहा हूं, वो व्यक्ति मेरे बारे में और मेरे घर वालों के बारे में, मेरे गांव के बारे में, मेरे प्रदेश के बारे में, मेरे देश के बारे में क्या सोचेगा। कर्ज है लोगों का, आपके ऊपर कर्ज है, आप उसे अदा करने का काम करें, क्योंकि मत देना छोटी बात नहीं होती है। मुझे याद है वो दिन सन 2014, जब हम लोगों ने अपनी टीम को बना करके अपने पोलिंग बूथ पे सबसे पहले वोट देने का काम किया था। इसी उम्मीद के साथ किया था कि मैं यादव हूं तो क्या हुआ, मैं अगर किसी नए व्यक्ति को इस बार वोटिंग करूंगा तो हमारे भी छोटी बात नहीं होती है। मुझे याद है वो दिन सन 2014, जब हम लोगों ने अपनी टीम को बना करके अपने पोलिंग बूथ पे सबसे पहले वोट देने का काम किया था। इसी उम्मीद के साथ किया था कि मैं यादव हूं तो क्या हुआ, मैं अगर किसी नए व्यक्ति को इस बार वोटिंग करूंगा तो हमारे बारे में, हमारे प्रदेश के बारे में, हमारे गांव के बारे में, हमारे देश के बारे में कुछ अच्छा सोचेगा। लेकिन दोस्तों, मैं भी इकोनॉमिक और कुछ न्यूज़ एपिसोड के माध्यम से देखता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का खर्च आवाहन करना बहुत मुश्किल है। जब किसी वो 5 स्टार 7 स्टार होटलों में जाते हैं तो एक एक दिन का उनका 1-1 करोड़ रुपए का खर्च हो जाता है। लेकिन जिस गरीब इंसान ने, जिस गांव के लोगों ने एक सपना सजा करके आपको जिताने का काम किया, आपको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, क्या आप उनका कर्ज उतार पाएंगे? अगर कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आप एक ऐसा कार्य करने का काम कीजिए ताकि पूरे सर्व समाज को उसका लाभ मिले। इन्हीं सब बातों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि आप एक प्रधानमंत्री होने के बावजूद, जैसा कि हम लोगों को भी सिखाया गया है कि आउटसाइड कमेंट को इग्नोर करना है, उसकी क्या हस्ती जो आपकी मां को अश्लील शब्दों से टिप्पणी करके, आपत्तिजनक शब्दों से आपकी मां को अपमान करने का काम करेगा, उसकी क्या मिसाल। आप एक पूरे भारत देश के
और वो भी भारत देश, जो कि पूरे विश्व में एक अपने आप में नामवर भारत देश है। और उस भारत देश का प्रधानमंत्री एक किसी व्यक्ति के द्वारा बोली गई बात को लेकर के पूरे प्रदेश को बंद करने का काम कर रहा है। ये शायद अच्छी बात नहीं है आदरणीय प्रधानमंत्री जी। हमने तो आपके ही मुख से सुना है कि आप आउटसाइड कमेंट को इग्नोर करना जानते हैं। तो आप आउटसाइड कमेंट को इग्नोर करके आदरणीय मोदी जी, आप प्रदेश के विकास के बारे में सोचिए, देश के युवा के बारे में सोचिए, देश के युवा की सोच के बारे में सोचिए। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।